नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है? यानी इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को इसमें देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा, जो सऊदी अरब में है, ठीक है? तो सऊदी अरब के जेद्दा में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी की शुरुआत की है, यानी साजेक्स 2025। आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। किसने जारी किया? आरबीआई ने। यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर अब 10 लाख रुपये कर दिया गया है। जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया है, यानी 5% और 18%। अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हो गई है। अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.86 ट्रिलियन हो गया है, ठीक है? देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 690.72 अरब डॉलर हो गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बन गया है। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी से पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया है, ठीक है? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। डुल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया है। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान सरकार पुरस्कार 2024-25 जीता है। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपया कर दिया है। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है। अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 6.5% एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% थी। रेजरपे डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। किसने लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। शंघाई शहर एशिया के अरबपतियों का राजधानी बन गया है। शंघाई कहाँ है? चीन में है। JUSPAY 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है। 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला है। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। उसके बाद है, एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। क्या तैनात किया है? ग्राहक मित्र। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है।
DMRC ने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है। RBI को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। उसके बाद है 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। IRCTC और IRFC 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गया है। कौन कौन? IRCTC 25वां और IRFC 26वां नवरत्न कंपनी बन गया है। बीमटेक ने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI डेटा ऐप लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। RBI डेटा किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है। उसके बाद है LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। किसने? IDFC फर्स्ट बैंक ने। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। SBI ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और ABI पेट्रोन्स योजना शुरू की है। मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया है। क्या कर दिया है? एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। RBI ने बीमा गारंटी कृषि ऋण की सीमा 2 लाख की है। भारत की GDP वित्त वर्ष 2025 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। RBI ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ MuleHunter.ai नामक AI टूल का इस्तेमाल शुरू किया है। RBI ने UPI 123 पे के लिए लेनदेन की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दी है। केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। किसने जारी किया है? शुरू किया है केंद्र सरकार ने। ठीक है। केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। भारत सरकार भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL 14वीं महारत्न कंपनी बन गई। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।